कुमार, वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी, शकील अहमद खान सहित कई बड़े नेता कैंडल मार्च में शामिल हुए। इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर पूरा देश एकजुट है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने को लेकर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। दबाव भी था कि वो इसको लेकर सड़कों पर आए। यहाँ पे जो घटना हुई है इसको लेकर हम लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला है हमारे इंडिया के साथियों ने। और हम लोग चाहते हैं पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोगों ने सरकार को सहयोग देने की बात कही है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद के विरोध इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ महागठबंधन का कैंडल मार्च है और तस्वीरों में देखिए तमाम जो नेता हैं महागठबंधन के, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, इसके अलावा शकील अहमद खान हैं और सभी नेता कैंडल मार्च में शिरकत कर रहे हैं, डाक बंगला की तरफ कर रहे हैं। किस तरह का कैंडल मार्च है जी? ये समझिए गम का प्रतीक है और हम लोगों ने गठबंधन की तरफ से निर्णय लिया कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम जो है प्रतीकात्मक जो है विरोध दर्ज करेंगे, समझा कि नहीं, और जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और कोई नाराबाजी नहीं, हम लोग जो है कैंडल मार्च करेंगे। बिल्कुल सिद्दीकी जी को सुना आपने, कैंडल मार्च है और इसमें कोई नारेबाजी नहीं। शकील साहब, ये किस तरह का मार्च? आप सब जानते हैं इसमें शोक भी है, रोष भी है, गम और गुस्सा भी है कि किस तरह से आतंकवादी घटना में हमारे लोग शहीद हुए और शहीद होने के बाद जो आलम बना है रंजो गुस्से का, गम का, तकलीफ का, उस तकलीफ के खिलाफ ये प्रतिकारात्मक हम लोग ये कैंडल लाइट हमेशा होता है, उनकी याद में भी होता है, उन शहीदों की याद में भी होता है, और ताकि हम दुनिया भर को ये बताना चाहें कि पूरा देश इस मामले में एक है और हम लोग अपने इस मार्च से ये साबित करना चाहते हैं कि पूरा देश के समाज का हर वर्ग एक साथ मिल करके इस दहशतगर्दी के खिलाफ है। बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ ये कैंडल मार्च है और महागठबंधन के कई बड़े नेता नजर आ रहे हैं इस कैंडल मार्च में। और इनकम टैक्स से यह कैंडल मार्च शुरू हुआ है जो डाक बंगला चौराहे तक जाएगा और देखिए काफी संख्या में जो वर्कर्स हैं वो इस कैंडल मार्च में शामिल हैं और एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है महागठबंधन द्वारा, प्रतीकात्मक मैसेज ही सही। जैसा कि आपने सुना, नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि जो आतंकवाद की घटना हुई है ये कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और यही कारण है कि जो दिवंगत लोग हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और रनवे विस्तार के लिए बिहार सरकार ने 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है और इसके लिए राज्य सरकार से मंजूर 245 करोड़ की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को ट्रांसफर कर दिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। संजय झा ने बताया कि इसके लिए बिहार के मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध भी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में बिहार सरकार हर जरूरी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने पर उत्तर बिहार में व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को नई गति मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के संदर्भ में राज्य सरकार के स्तर से जिला प्रशासन को निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें 90 एकड़ ज़मीन हम लोग एक्वायर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। 90 एकड़ ज़मीन प्राप्त हो जाने के बाद 12,000 फीट का रनवे दरभंगा एयरपोर्ट पर उपलब्ध हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानकों के अनुरूप होगा
अभी हम लोगों ने जो भूमि अर्जित होनी है उसके लिए 11(1) के तहत नोटिफिकेशन कर दिया है और अगली प्रक्रिया के तहत अधिघोषणा की प्रक्रिया भी हो जाएगी और उसके बाद जो भूधारी हैं जिनसे ज़मीन एक्वायर किया गया है उनको मुआवजा दे करके उसका पोजीशन हम लोग सौंप रहे हैं। गुरुवार को मधुबनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का एक वीडियो सुर्खियों में है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान जाम में फंसी एम्बुलेंस को खुद मंत्री ने सड़क पर उतरकर बाहर निकलवाया। एक नहीं बल्कि कई एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की संवेदनशीलता की हर कोई तारीफ कर रहा है। गुरुवार को झंझारपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम था। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से विधायक है। और इस बीच आपको खबर पटना से बताते हैं, जहां पटना हाईकोर्ट और बिहार सचिवालय का फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी देने का झांसा देने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पटना के साइबर थाने की पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी ने कहा कि 40 से 50 युवकों से गिरोह ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। साइबर ठगों ने पटना हाईकोर्ट और सचिवालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। यहां तक कि बेरोजगार अभ्यर्थियों से 8 से 10 लाख रुपए लिए गए और उन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई। पुलिस गिरोह के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वेबसाइट को जो बनाया हुआ था, फर्जी वेबसाइट को, और कुछ लोग जो कि मीडिएटर का काम करते थे और जो बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों को इस बात का झांसा देते थे कि उनकी नौकरी लग जाएगी पटना हाईकोर्ट में क्लर्क के नाम पे, उन लोगों को पकड़ा गया है। अभी भी इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं, वो फरार हैं और उनकी जो है अभी तक 3 अरेस्टिंग हुई है टोटल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन को लेकर गया जिले में तैयारियां जोरों पर है और इसको लेकर पदाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने बिपाड सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और कई अहम निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 3 से 15 मई तक बिपाड और आईआईएम के 2 प्रमुख जगहों पर 7 तरह के खेल आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मलखम, काला रिपायुक्त, योगासन, गटका, खो खो, टैंगटा और स्विमिंग शामिल है। इस दौरान लगभग 2200 खिलाड़ी और सहायक कर्मचारी हिस्सा लेंगे। गया के साथ साथ कुल 5 जिलों में ये आयोजन होगा। तैयारी के तहत गया कलेक्ट्रेट, बिपाड और आईआईएम में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 3 पालियों में पदाधिकारी और कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए आवास के लिए बिपाड और आईआईएम में 13 से 15 हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां 3 दिन से लापता किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की का नदी किनारे शव मिला है। लड़की की बेरहमी से हत्या की गई थी। पहले नाबालिग के पैरों में लोहे की कील ठोकी गई थी और उसके बाद उसे मिट्टी में दफनाया गया था। घटना बेनीबाद थाना के महुआरा गांव का है, जहां पुलिस ने सियारी नदी से मिट्टी में गड़े किशोरी का शव बरामद किया है। लड़की की मां ने बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। अब लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है। आपसी वाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। महुआरा गांव है जो बागमती की सहायक नदी है, उसी के किनारे इसके डेड बॉडी को वहां छुपाया गया था और दफना दिया गया था। एक तरह से कहा जाए कि दफना करके उसको छुपाया गया था। उसकी माँ और बहन जैसा बयान दे रही हैं, उसके हिसाब से ये कोई आस पड़ोस के ही लोगों से इसको आपसी दुश्मनी थी, जिसके वजह से यह अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त करने के बाद हम लोग अनुसंधान करके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।